तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं एआईएमआईएम पार्टी के जो प्रमुख है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर के। जैसे कि कल की अगर हम बात करते हैं यानी कि 17 मार्च 2025 की अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली के भीतर जंतर मंतर पर धरना एक आंदोलन किया गया था, जो कि वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को लेकर के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ये धरना बुलाया गया था। और इस धरना के भीतर कई पार्टियां शामिल हुई और उन पार्टी के जो नेता हो या उनके पार्टी की तरफ से किसी न किसी को भेजने का काम किया गया था। पार्टी के जो प्रमुख होते हैं उनकी बातों को लेकर के वो वहां पर पहुंचे थे और इसी में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पहुंचे और अपनी बातों को रखते हुए नजर आए। जिस तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब शुरू से जब से ये कानून बनने का मसला आया और संसद के भीतर पेश हुआ उस समय से लेकर या जेपीसी में भेजने का मसला उस समय भी और अभी भी जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसको लेकर के अपना रुख साफ किया कि अगर सरकार इस बिल को वापस नहीं करती है, अगर सरकार इस बिल को फिर से दोबारा संसद में पेश करती है तो फिर हम इसको रद्द करने के लिए जिस तरीके से हमको कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी उस तरीके से हम कदम उठाएंगे। चाहे हमें एहतजाज करने की जरूरत पड़े या लंबे समय तक एहतजाज करने की जरूरत पड़े तो हम लंबे समय तक करेंगे। अलग अलग राज्यों के भीतर अलग अलग जगहों पर अगर करने की जरूरत पड़े तो हम वो भी करने को तैयार है, लेकिन हमें ये बिल मंजूर नहीं है। अगर दूसरी बात हम करते हैं तो कल से लेकर के जितने भी न्यूज चैनल है, नेशनल मीडिया जो है, जितने भी सारे नेशनल मीडिया पर कल से लेकर के इसी चीज को लेकर के चर्चा हो रही है। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 जो है उसको लेकर के जो कि धरना आंदोलन किया गया ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से और इसमें हर जमात के लोग यहाँ पर शामिल हुए। जितने भी संगठन है, मुस्लिम संगठन है, सारे संगठन एक मंच पर कल के डेट में नजर आए और इसी बात को लेकर के अलग अलग न्यूज चैनल जो है इसको कवर करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि उनके एंकर है वो नजर आ रहे हैं और इस बिल को लेकर के चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए क्योंकि ये बिल जो है मुसलमानों के लिए लाया गया है, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि मुसलमानों के हित के लिए लाया जा रहा है, मुसलमानों की भलाई के लिए लाया जा रहा है। जो मुसलमान में जो गरीब तबके के जो दबे कुचले लोग हैं उनको ऊपर उठाने के लिए इस बिल को लाया जा रहा है ताकि उनकी तरक्की हो सके, उनका विकास हो सके। लेकिन जिसके लिए, जिस समाज के लिए बिल को पेश किया जा रहा है उन्हीं को ये बिल मंजूर नहीं है। जिस तरीके से किसानों के लिए बिल लाया गया था और किसान को ही मंजूर नहीं था, सरकार कह रही थी कि ये बिल से सरकार को किसान को बड़ा फायदा होगा, किसान की आमदनी बढ़ जाएगी, किसान इससे खुशहाल रहेंगे। लेकिन किसान समाज जो है वो कहता रहा हमेशा कि हमें ये बिल नहीं चाहिए, इस बिल से हमें नुकसान होगा और इस बिल से कहीं ना कहीं उद्योगपति को ज्यादा फायदा पहुंचेगा और हर हाल में ये बिल को हमें कैंसिल कराना है। और किसान भाई ने लगातार साल भर तक सड़क पर बैठे रहे, धरना आंदोलन करते रहे और लास्ट में आकर के सरकार को झुकना पड़ा और ये बिल फिर वापस हुआ। सरकार बहुत बार किसान को जो नेता उनसे बैठकें की और बहुत सारी बातें इस पर हुई, लेकिन फिर वो दिन खत्म हो गया, किसान खुशहाल है। और तो सरकार जो अभी चल रही है फिलहाल अगर आप बात करते हैं एनडीए की सरकार है तो ये बिल तो लाती है, जिसके लिए बिल लाती है उसी को बिल मंजूर नहीं होता। जिस तरीके से किसानों के हित में बिल लाने का काम किया गया सरकार की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो वो किसानों को बिल मंजूर नहीं था। और फिर जो अभी जो है वक्फ संशोधन बिल 2024 पेश किया गया है और मुसलमानों के धर्म के अंदर, धार्मिक चीजों के अंदर घुसने की जो कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है और ये जो बिल जो है वो मुसलमानों को हरगिज मंजूर नहीं होगा। जिसको लेकर के अलग अलग धर्मों के लोग और जो अलग अलग धर्मों के लोग भी इसको अपना समर्थन दे रहे हैं, चाहे वो सिख समुदाय के लोग हो, उन्होंने भी कल के धरना आंदोलन में उनका भी आदमी आया था, उनके भी तरफ से आदमी भेजने का काम किया गया और ये ऐलान किया गया कि जिस तरीके से हमने किसानों को एकजुट
किया था और किसान भाई हमारे साथ रह करके हमने अपने किसान के खिलाफ जो बिल आया था उसको हमने रोकने में कामयाब रहा। इसी तरीके से आप लोगों को भी डट करके इसका विरोध करना है और ये लड़ाई लंबा लड़ाई चलने वाला है। 1 दिन 2 दिन 4 दिन में ये बिल वापस होने वाला नहीं है। सरकार को झुकाने के लिए हम सबको एकजुट होने की जरूरत होगा। जिस तरीके से हमने मतलब के किसान यहाँ पर एक भाई आए थे पंजाब से, उन्होंने अपनी बातों को यहाँ पर रखते हुए नजर आए और उसी तरीके से बताते हुए सुने गए कि जिस तरीके से हमने बिल को वापस कराया, सरकार को झुकाया, उसी तरीके से अगर आपको बिल मंजूर नहीं है तो आपको कैसे कैसे काम करने पड़ेंगे। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऐलान किया कि अभी ये तो आगाज है, आगे और क्या कदम उठाना है वो फिर हम आगे बताएंगे। सरकार को हर हाल में ये बिल वापस लेना होगा क्योंकि हमें ये बिल मंजूर नहीं। इसी बिल को लेकर के अलग अलग सांसद भी यहाँ पर पहुंचे थे, अलग अलग पार्टी की तरफ से, चाहे वो समाजवादी पार्टी की तरफ से हो या लेफ्ट की तरफ से हो या फिर अलग अलग जो रीजनल जो पार्टी है अलग अलग स्टेट में उनके पार्टी की तरफ से नेता या सांसद जो भी उनकी तरफ से हो सकता था उनको भेजने का काम किया गया। एक तरीके से बोल सकते हैं कि विपक्षी दल का पूरा समर्थन इस बिल के खिलाफ में मिलता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरी बात यह है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब खुल करके इस बिल का विरोध करते हुए शुरू से नजर आ रहे हैं। उन्होंने हर मंच पर कहते हुए नजर आते रहते हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब नजर आते रहते हैं, सुने जाते हैं कि जब हिंदू बोर्ड के भीतर, हिंदू धर्म का एक अपना जो उनका बोर्ड है, उनके भीतर जो गैर धर्म के लोग उसमें शामिल नहीं हो सकते हैं, चाहे वो मुस्लिम शामिल नहीं हो सकते हैं, चाहे वो सिख उसमें शामिल नहीं हो सकते, उसमें कोई अन्य धर्म के लोग उनके धर्म के बोर्ड के भीतर शामिल नहीं हो सकते हैं, चाहे वो सिख धर्म के भीतर, सिख धर्म का जो बोर्ड है उनके धर्म के बोर्ड के भीतर कोई और धर्म के लोग शामिल नहीं हो सकते हैं, जैन धर्म के बोर्ड के भीतर कोई और धर्म के लोग शामिल नहीं हो सकते, चाहे हिंदू भी शामिल नहीं हो सकता है, सिख भी शामिल नहीं हो सकता है, बौद्ध भी शामिल नहीं हो सकता है, मुस्लिम भी शामिल नहीं हो सकता है। इसी तरीके से बौद्ध धर्म के बोर्ड के भीतर है। तो फिर ऐसा क्या जरूरत पड़ रही है कि इतनी मुसलमानों को तरक्की करने के लिए, मुसलमानों को गरीबी से ऊपर, गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए इतना सरकार जोर लगा रही है? कहीं कुछ और तो इसमें साजिश तो नहीं है, जमीन हड़पने की साजिश तो नहीं है। तो अगर गरीबी हटाना है तो पूरे हमारे देश के भीतर जितने भी गरीब है, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको ऊपर उठाने की कोशिश करे और उसको रोजगार देने की कोशिश करे। लेकिन ऐसा तो नहीं दिखता हुआ नजर आ रहा है। इनको चिंता होती है तो सिर्फ मुसलमानों की चिंता होती है। जिस तरीके से अलग अलग पिछले में अगर बात करते हैं तो पिछले सरकार में कई कानून इनकी तरफ से पेश करने का काम किया गया था और इस बार अगर हम बात करते हैं तो फिर इस कानून को पेश करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल अभी इस बजट सत्र में अगर हम बात करते हैं तो बताया जा रहा है कि ईद के बाद हो सकता है कि इसी बजट सत्र में, जो अभी संसद का सत्र चल रहा है बजट का, इसी सत्र में इस बिल को, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को फिर से पेश किया जा सकता है, जिसको लेकर के अभी से धरना आंदोलन शुरू हो चुका है और अलग अलग पार्टी के लोग अपना समर्थन दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि हमारे धर्म के भीतर किसी और धर्म के लोगों का क्या जरूरत है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि बहुत सारे ऐसे जो पावर जो है जिसको लेकर के लोग इख्तलाफ कर रहे हैं, इख्तलाफ है इस चीज़ को लेकर के लोग नाराजगी अपनी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि पूरा जो पावर जो है एक जिला कलेक्टर को देने की बात इसमें कही जा रही है कि जिला कलेक्टर के ऊपर ये डिपेंड करेगा, निर्णय करेंगे वो कि कौन सा जो प्रॉपर्टी है, कौन सा जो जमीन है, या ईदगाह हो, कब्रिस्तान हो, मस्जिद हो, अगर किसी चीज़ को लेकर के कोई कोर्ट जाता है या किसी कलेक्टर के पास चला जाता है, उनको कहा देता है कि ये वक्त की प्रॉपर्टी नहीं है, तो फिर अगर कलेक्टर इस पर जांच बैठा देगा तो जितने समय तक इस प्रॉपर्टी को लेकर जांच किया जाएगा, उस पीरियड, जितना दिन का पीरियड होगा, उस पीरियड में वो वक्त की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। तो इससे आप समझ सकते कितना डिस्टर्ब लोग होगा। अगर मस्जिद, बड़ी मस्जिद है, कोई जामे मस्जिद है, किसी चीज़ को लेकर अगर उस पर केस हो गया या उस पर कलेक्टर के पास के मुकदमा चला गया, कलेक्टर अगर उस पर जांच बैठा दिया, तो फिर वो उस चीज़ को लेकर कितना लोग डिस्टर्ब होंगे। वो वक्त की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, उस पर रोक हो सकती है।
इन सारी बातों को लेकर के इसमें बहुत सारी बातें हैं, इसको लेकर के तफसील से बैरिस्टर असदुद्दीन वसी साहब हमेशा बात करते हुए नजर आते हैं। और जेपीसी की मीटिंग में भी बैरिस्टर असदुद्दीन वसी साहब और जितने भी मेंबर थे विपक्ष की तरफ से, चाहे वो कल्याण बनर्जी हो, चाहे इमरान मसूद हो, चाहे मुहिबुल्लाह नदवी साहब हो, और भी बहुत सारे नेता जो कि इसमें शामिल थे, शुरू से लेकर अभी तक इसको लेकर के अपनी आवाज़ बनते हुए नजर आ रहे हैं। वक्फ को लेकर के किस तरीके से वक्फ का जो बिल पेश किया जाए इसको कैंसिल हम लोग करा सके, इसको लेकर के जद्दोजहद करते हुए ये सारे लोग, सारे नेता नजर आ रहे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि अब अगर दूसरी बात पेश इसको किया जाता है इस सत्र के भीतर, तो और भी अलग अलग जो पार्टी है जो सरकार के भीतर है, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे वो चिराग पासवान हो, और भी हो सकता है कोई पार्टी जिनका अंतरात्मा जाग सके और जिनको मुस्लिम समाज के लोग अपना समर्थन देते हैं, वोट देते हैं, अगर उन्होंने इस बिल का विरोध किया तो फिर ये बिल जो है पास किसी भी हाल में संसद से नहीं हो सकता है, ना लोकसभा से ना राज्यसभा से, क्योंकि एनडीए के पास, अगर हम बात करते हैं मोदी भारतीय जनता पार्टी के पास फुल मेजोरिटी नहीं है इस बार। अगर 2024 में जब सरकार बनी है तब की बात कर रहे हैं, कोई भी बिल पास कराना मोदी गवर्नमेंट के लिए या एनडीए के लिए, अकेला भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान काम नहीं है। जब तक नीतीश कुमार हो या चंद्रबाबू नायडू की पार्टी हो या चिराग पासवान की पार्टी हो, और भी जो कि छोटे छोटे दल है, उनका अगर समर्थन नहीं मिलेगा तो फिर ये बिल किसी भी हाल में पास नहीं हो सकेगा। तो ये खबर जो कि निकल कर आई है, कल से लेकर के आज तक सोशल मीडिया पर देख ले या फिर नेशनल मीडिया पर देख ले, तो इसी वक्त को लेकर के चर्चा चल रही है कि वक्त में क्या हो सकता है, क्या बिल को पास कराया जा सकता है, क्या इसमें अड़चनें पैदा हो सकती है, और क्या जो कि अभी शुरू हुआ है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो आंदोलन का आगाज किया गया, तो क्या ये आंदोलन कितना और ऊपर तक जा सकता है और इस आंदोलन से क्या परिणाम निकल कर आ सकता है। तो ये सारी बातों को लेकर के अभी चर्चा चल रही है। आगे जो भी खबर निकल कर आएगी फिर से, क्योंकि अभी संसद का सत्र चल रहा है, बजट का सत्र चल रहा है, अभी सारे सांसद जो है वो संसद के भीतर नजर आ रहे हैं और इस बिल को लेकर के सब सांसद के दिमाग में बात डाल दी गई है कि अगर ऐसा मौका आता है, बिल को पेश किया जाता है, तो आप इसका विरोध जरूर करें। तो आगे जो भी खबर निकल कर आएगी फिर से मैं आप तक रखने का जरूर कोशिश करूंगा।